आज की इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रथम टॉपिक का नाम है सेल का विद्युतवाहक बल आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा टॉपिक का नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध क्या है। फिर जानेंगे सेल का विद्युतवाहक बल विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध। ऐसे आपको एग्जाम में आता है सेल के विद्युतवाहक बल एवं विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करना। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले वीडियो में कुछ आपको बच गया था, जिसमें हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों के समूहन में श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन का कंसेप्ट सिद्ध कर चुके थे, लेकिन उसका विशेष परिस्थिति छूटा हुआ था, जिसे हम बता देते हैं। देखिए, जानते हैं हम बताए थे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन इसी को बोलते हैं। मैं एक फार्मूला निकाले थे सिद्ध करके, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला सिद्ध किए थे। इसमें आप लोग को 3 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा हुआ था श्रेणी क्रम में। इसको हम लोग बोलते हैं R1, R2, R3। यहाँ सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे हैं, इसका सारा डिटेल आप लोग को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अब इसका हम एक स्पेशल केस लाए थे, विशेष परिस्थिति। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R माना जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट या केवल R लिख सकते हैं, R इंटू N होता है। एक कंसेप्ट हम सिद्ध करके ला चुके थे, लेकिन हम इसका समानांतर क्रम फार्मूला सिद्ध करके नहीं लाए थे। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका हम समानांतर क्रम समूह नहीं लाए थे, जो आपको इस प्रकार से सिद्ध होगा। समानांतर क्रम समूह में देखिए, समांतर क्रम समूहन, इसमें एक फार्मूला खाली सिद्ध करके लाए थे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका देखिए विशेष परिस्थिति 2 गो होता है। यदि समांतर क्रम समूहन में केवल 2 प्रतिरोध जुड़ा हो, इसका एक फार्मूला सिद्ध करके लाएंगे। R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। एक केस आपका ये हो जाता है, एक आप लोग का केस 2। ये हम लाएंगे R बराबर R/N। यदि आप लोग का R1, R2, R3 तीनों बराबर हो जाए तब। यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट आप लोग को कैसे आता है, एक कंसेप्ट आप लोग को कैसे आता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यदि आप लोग का 2 प्रतिरोध हो, यदि 2 प्रतिरोध R1 एवं R2 हो, यदि R1 एवं R2 2 प्रतिरोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
R1 और R2 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग R1 R2 का एलसीएम लेते हैं, R1 R2 को R1 से भाग देते हैं, तो R1 R1 कैंसिल हो जाता है, बच जाता है R2, और प्लस R2 R2 कैंसिल हो जाता है, बच जाता है R1। हमको निकालना है खाली R, केवल R निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो ये अगर डिनोमिनेटर आप लोग का न्यूमरेटर बन जाता है, यदि हर अंश बन जाता है लेफ्ट साइड का, तो उसी प्रकार से राइट साइड का भी हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। यानी ए ऊपर चला जाता है, R/1 बराबर, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, R बराबर R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा, बट R1 प्लस R2। यानी कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ होता है 2 ओम एवं 3 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हो, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जब प्राप्त करना होगा, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना है। दो प्रतिरोध के लिए जब समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। देखिए क्वेश्चन, यदि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, जब इस प्रकार से होता है तो हम लोग लिखते हैं R बराबर R1 इंटू R2 और बटा R1 प्लस R2। इस कंसेप्ट पर बैठा देते हैं। तो R1 इंटू R2 जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 बराबर 2 है, इसके आगे करना है, इतना के बाद R2 बराबर 3 है, अब बीच में डॉट का मतलब गुना होता है। R1 का मतलब 2 है, R2 का मतलब 3 है। हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 3 6 आ जाता है, 2 प्लस 3 5 आता है, यानी कि 6/5 ओम। कब ये प्रक्रिया करना है, कब, जब आप लोग को समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो और जब दो प्रतिरोध मालूम रहे, तो इसका फॉर्मूला लिखना है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब हम जानते हैं एक और केस। देखिए, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R मान लिया जाए, बहुत सारा प्रतिरोध आ सकता है, तो इसका कहेगा 1/R निकालने के लिए, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये R1 को भी R मान लिया गया, R2 को भी R मान लिया गया स्मॉल r, R3 को भी स्मॉल r मान लिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं 3/R, क्योंकि R एलसीएम लिए 1 1 1 3, एक स्टेप आगे चल गए हैं, 1/R। R बराबर होता है R/3। यदि 3 रेसिस्टेंस जुड़ा रहेगा तो 3 लिखेंगे, 5 रेसिस्टेंस जब एक समान रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 5। लेकिन ये प्रक्रिया 5 4 6 7 कब होगा, जब सबका मान एक समान रहेगा तब। यानी कि यह भी R1, यह भी R2, यह भी R3 जो देख रहे हैं, ये सब आप लोग का आपस में R ही रहे, तब आप लोग को ये फॉर्मूला लगा देंगे R/R3 है। कब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब 3 को जुड़ा रहेगा। अगर कहा दिया 5 तो यहाँ लिख देंगे 5, कहा देगा 6 तो हम लोग लिख देंगे 6। अगर कहा देगा 5 प्रतिरोध को जोड़ा गया था 5 लिखेंगे, लिखा जाएगा। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी कि 5 ओम, तो R बराबर 5 ओम के 3 प्रतिरोध, तो N बराबर 3 को समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में कंसेप्ट ये हो गया, यानी कि R बराबर 5, N बराबर 3, तो 5 बराबर 3। ये सब आप लोग को कंसेप्ट याद रखना है। अब देखिए, अब हम जानते हैं आज का टॉपिक, वो आप लोग का प्रथम टॉपिक है सेल। जानते हैं हम सेल के बारे में, सेल देखना है। सेल क्या है, सेल से आप क्या समझते हैं, सेल का व्युत्वाहक बल। तो देखिए, सेल के बारे में जानते हैं।
सबसे पहले जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इन सभी से परिचित होते हैं। तो जानते हैं सेल के बारे में। तो जो आप सेल देख रहे हैं, सेल में एक प्रकार का ये आप लोग का वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। यह एक प्रकार का विद्युत अपघट है, विद्युत अपघट, अपघट। विद्युत अपघट का मतलब समझना आप लोग को, अम्लीय विलयन। यह अम्लीय विलयन है। इस अम्लीय विलयन को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट। यह है जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये है जो H2SO4 होता है। इसमें आप लोग को 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव होता है। इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड, कैथोड निगेटिव होता है, इसे हम लोग लिखते हैं कैथोड। ये होता है पॉजिटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो कहा जाएगा सेल क्या है, तो यह एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह है जो परिपथ में अस्थायी विद्युत धारा को बनाए रखता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल। इस सेल के साथ एक बाहरी विद्युतीय परिपथ बनाया गया है। इस बाहरी विद्युतीय परिपथ के साथ एक विद्युतीय उपकरण बल्ब जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर से कुंजी को ऑन किया जाता है, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ये आप लोग का पॉजिटिव है, उच्च विभव पर है। उच्च विभव पर रहने के कारण हम जानते हैं विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह है जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। लेकिन सेल के अंदर, ये आप लोग का सेल है, इस सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है जो ऋण विभव से उच्च विभव की ओर होता है। यानी कि निम्न विभव से आप लोग का उच्च विभव की ओर होता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह। तो पहला हम जानते हैं सेल क्या है। तो एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो अस्थायी विद्युत धारा बनाए रखता है परिपथ में। यानी इसे आप बोल सकते हैं ऐसा युक्ति जो परिपथ में अस्थायी विद्युत धारा बनाए रखती है, उसे हम सेल कहते हैं। या इसे आप बोल सकते हैं वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है इंटरनली रूप से। यानी कि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्पन्न होने के कारण रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये जो विद्युत ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन किया जाता है, परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगता है। ये आपका रेसिस्टेंस है, इसे हम लोग बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत बल्ब जलने लगता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है और इसके अंदर अस्थायी विद्युत धारा बनाए रखता है। सेल के अंदर अस्थायी विद्युत धारा का मतलब होता है यदि ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट ही अस्थायी रूप से देते रहेगा, ये कभी 6 वोल्ट नहीं होगा। अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो वो 1.5 वोल्ट का ही रहेगा। यानी अस्थायी विद्युत धारा को बनाए रखता है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। यानी सेल क्या है, सेल एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो परिपथ में अस्थायी विद्युत धारा बनाए रखता है। अस्थायी का मतलब यदि 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट, यानी स्थायी विद्युत धारा बनाए रखती है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। यानी कि यदि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाकी हम आगे आपको दिखा दे रहे हैं। लिखा हुआ देखिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत परिपथ में अस्थायी धारा को बनाए रखने के लिए एक सरल युक्ति है। यानी कि
अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या है, तो ऐसा युक्ति है जो परिपथ में स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है। वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी दूसरी भाषा में लिख सकते हैं। सेल का ये संकेत है। सेल का ये जो संकेत देख रहे हैं, इसके अंदर विद्युत वाहक बल होता है, जो अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। इसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। सेल के अंदर धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ये दिमाग में रखना है। जैसा आप यहाँ देखिए डायग्राम में, जैसा कि मैंने डायग्राम को ही बताया, ये आप लोग का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध से बोलते हैं। प्रतिरोध यानी कि जब किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाहित होने में जो विरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और जब बाहरी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाहित होने में रुकावट डालता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। और जब सेल के अंदर धारा के प्रवाहित होने में जो रुकावट डालता है, उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। मैंने आप लोग को बताया कि इसके अंदर धारा का प्रवाह ऋण विभव से उच्च विभव की ओर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, यानी कि ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। इसलिए इसका एरो का चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ से धारा है जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर परिपथ में होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं रासायनिक विद्युत अपघट है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब विद्युत अपघट का मतलब अम्लीय विलयन को बोलेंगे विद्युत अपघट। ये विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो कहा जाएगा सेल एक ऐसा युक्ति है जो परिपथ में स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखती है, उसे सेल कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं। एक कैथोड और एनोड जो देख रहे हैं, जो विद्युत अपघट यानी कि अम्लीय विलयन में डूबा होता है, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड देख रहे हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड क्या है, तो सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक एनोड होता है, कैथोड होता है। यानी कि आप लोग से कहीं पूछा जाएगा कि सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। अब हम जानते हैं विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल का मतलब समझना है। विद्युत वाहक बल कहता है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जैसे जो आप देख रहे हैं, जब इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी यहाँ जो कुंजी ऑन है, जब इसको ऑफ कर दिया जाए, यानी कि इसको कुंजी को बंद कर दिया जाए, यानी इससे जब धारा प्रवाहित नहीं किया जाए, तो कहा जाता है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर विपरीत प्रकृति के, ये जो आप देख रहे हैं इस पर और इस पर विपरीत प्रकृति के विभव उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोनों विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में समझना है कि जब हम सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, यह कोई बल नहीं है। यानी कि याद रखना है, जब कोई सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, तो सेलों के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर विपरीत प्रकृति के विभव उत्पन्न हो जाते हैं। इससे आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलना अनिवार्य है। विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर आपको ये लंबा लगता हो तो आप इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं
सेल के अंदर इकाई धन आवेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि यहाँ से इकाई धन आवेश को, यानी कि 1/q यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ निगेटिव रहेगा फिर भी हम लोग मोड करके पॉजिटिव करते हैं। यानी इकाई धन आवेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव तक सेल के अंदर एक काम करना है, लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसे प्रायः हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं। ये याद रखना है। यानी कि विद्युत वाहक बल को प्रायः ई द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत वाहक बल को। इसका ये SI मात्रक बोल्ट होता है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया एक पॉइंट, यह एक प्रकार का विभवांतर ही है। पहले इसका जब विद्युत वाहक बल का खोज हुआ था तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। पूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण इसे विद्युत वाहक बल रखा गया था। यानी कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर ही है। इसका SI मात्रक बोल्ट होता है। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं विद्युत वाहक बल के बाद अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक होता है, एक बाह्य प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग छोटी r से सूचित करते हैं और बाह्य प्रतिरोध यानी कि वो आप लोग का कैपिटल R होता है। इसे हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं, इसको हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। जैसे आप देखिए, जब सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सेल के अंदर भी, यानी कि जब सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके अंदर भी विरोध उत्पन्न होता है, इसके अंदर भी रुकावट उत्पन्न होता है। इसके अंदर जो विरोध उत्पन्न होता है उस विरोध यानी कि उस रुकावट के प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r लिखते हैं। और जब बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके अंदर भी रुकावट उत्पन्न होता है। रुकावट का मतलब समझना है, जैसे कि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वो चालक तार गर्म हो रहा है तो समझिए कि इंटरनली रूप से वो रुकावट उत्पन्न हो रहा है। रुकावट के कारण ही वो गर्म होता है, प्रतिरोध के कारण ही वो गर्म होता है। तो जब सेल के अंदर विद्युत धारा के प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी देखिए यहाँ पर पहले से ही डिनोट किया गया है R। और जब बाहरी प्रतिरोध परिपथ में विरोध उत्पन्न होता है प्रवाहित होने में धारा को, तो उसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर धारा को प्रवाहित होने में उत्पन्न विरोध। यहाँ पर आपको क्लियर लिख दिया गया है कि सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने में उत्पन्न विरोध, यानी कि अंदर में जो धारा प्रवाहित होने में विरोध उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। और परिपथ में धारा प्रवाहित होने में जो विरोध उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बात पर निर्भर करता है, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा वो कुछ बात पर निर्भर करता है। जैसे पहले आप देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, यानी कि बीच की दूरी यदि काफी नजदीक रहेगा, ये दोनों के बीच, ये जो आप एक एनोड देख रहे हैं और एक कैथोड देख रहे हैं, यदि ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी यदि नजदीक होती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यानी कि दूरी के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। यानी कि बीच की दूरी बढ़ाने पर, यानी कि सेल के अंदर दोनों टर्मिनल एनोड और कैथोड के बीच की दूरी घटाएंगे तो आप लोग का प्रतिरोध का मान घटेगा और बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी कि यह अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। अब लिखा हुआ है विद्युत अपघट के सांद्रता पर
वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता का मतलब यहाँ पर समझना है ठेठ भाषा में। सांद्रता का मतलब होता है जिसमें जिस विलयन में जल की मात्रा कम हो उसको हम लोग सांद्रता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, तब वैद्युत अपघट्ट का मतलब बताएं हमने कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो देख रहे हैं हम लिए विलयन को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। तो इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि इसमें जल की मात्रा अत्यधिक होता है और तब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, जब विद्युत अपघट्ट यानी कि यह है जो इसकी सांद्रता जब बढ़ती चली जाएगी तो इस सांद्रता का मतलब कभी आप देखते हो बैटरी में जो पानी है, जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी का पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल घटते चला जाता है तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाता है। ये पहला हम जानेंगे बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, वैद्युत अपघट्ट के सांद्रता पर, फिर सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब किस क्वालिटी, यानी कि अच्छा क्वालिटी का यदि जब रहता है तो जैसे हम लोग नाम सुनते हैं ना, ल्यूमिनियस का बैटरी, एक्साइड का बैटरी, ये सब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड के जो प्रकृति होती है, कुछ क्वालिटी के प्रकृति वाले सेल है जो कभी भी यानी कि उसका खत्म होने का है जो समय अत्यधिक रहता है, यानी ज्यादा समय में खराब होता है। इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये जो एनोड और कैथोड देख रहे हैं आप, ये एनोड कैथोड के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, यानी कि बड़ा और छोटा पर। अब हम जानते हैं शेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध, यानी कि इसके बीच एक फॉर्मूला सिद्ध करके लाएंगे, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध। ऐसे एग्जाम में आप लोग का विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा के बीच संबंध बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यानी कि अब हम जानते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच और विद्युत धारा के बीच संबंध। जब परिपथ से धारा I प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। तो हम लोग विभवांतर जानते हैं। विभवांतर जो देख रहे हैं ये आप लोग का एक परिपथ है, इसका बाह्य प्रतिरोध R है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध जो आप देख रहे हैं R है, इसमें आप लोग का सेल आप लोग का E है विद्युत वाहक बल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग का R है। जब हम लोग विभवांतर VA माइनस VB करते हैं तो इसमें हम लोग इसको फिगर को जरा बड़ा करके नीचे लिख दिए हैं। यहाँ जब कुंजी दबाते हैं तो धारा I प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से धारा जब आई जाता है, विभवांतर देख रहे हैं VA माइनस VB, ये जो VA माइनस VB देख रहे हैं इसमें आपका विभवांतर VC है जो आपको निगेटिव टर्मिनल, सेल का निगेटिव टर्मिनल इस ओर के लिए भी है और इस ओर के लिए भी। तो ये है जो दोनों साइड में आ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसे जोड़ देते हैं, एक बार इसे घटा देते हैं। जब हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल का विभवांतर निकालते हैं तो हम लोग VA, ये जो देख रहे हैं VC, VA में से VC घटा देते हैं और फिर VC में से VB घटा देते हैं। तो जब एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस करते हैं, प्लस कर देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो VA माइनस जो VC आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग का E0 है। E0 यहाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, E0 है प्लस यहाँ जो देख रहे हैं आप VC माइनस VB, तो VC माइनस जो VB आप देख रहे हैं, चूंकि हम पढ़े हैं विभवांतर का मान हम लोग करते हैं VB माइनस VC, तो VB जो देख रहे हैं उच्च विभव पर है और VC है जो निम्न विभव पर है। तो विभवांतर हम लोग निकालते हैं VB माइनस VC, तो VB माइनस VC निकालने के लिए हम लोग माइनस कॉमन लिए, माइनस इंटू प्लस था माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस सब प्लस हो जाता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग करते हैं E प्लस माइनस I इंटू R। प्रतिरोध आपका इसके लिए निकाल रहे हैं
तो आई इंटू आर हो जाता है। तो प्लस इंटू माइनस था माइनस हो जाता है, ई माइनस आई इंटू आर हो जाता है। इनकी विभवांतर निकल जाता है वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आई इंटू आर। इनकी सेल का निकल जाता है, इनकी सेल के बीच का विभवांतर। अब हम लोग जानते हैं धारा बराबर पढ़े हैं आई आर होता है ओम के नियम से। वी ए माइनस वी बी बराबर करेंगे तो आई इंटू आर हम लोग लिख देते हैं। जब आई इंटू आर देख रहे हैं हम लोग तो आई इंटू आर बराबर, और समीकरण इसको हम लोग एक मानते हैं तो समीकरण एक से देख रहे हैं ई माइनस आई इंटू आर। ई माइनस आई इंटू आर जो देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमको जब ई निकालना होता है तो हम लोग ई को एक ओर कर देते हैं, ये निगेटिव इधर आपका पॉजिटिव हो जाता है। देखिए इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपका आई आर इधर निगेटिव इधर आपका पॉजिटिव हो जाता है, आई इंटू आर ये आपका ई हो जाता है। इसे हम लोग सीधा करके लिख दिए हैं। इसमें आई दोनों में आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ हम लोग आई कॉमन ले लिए हैं तो आया था आई बराबर ई बट्टा आर प्लस आर। यानी कि आपका ये विद्युत वाहक बल हो गया, ये विद्युत धारा हो गया, ये आपका विभवांतर हो गया। इन तीनों के बीच आपका संबंध निकल जाता है। ये आप लोग इसमें आई देख रहे हैं, विभवांतर देख रहे हैं, विद्युत वाहक बल देख रहे हैं। ये विद्युत वाहक बल विभवांतर के बीच संबंध जब परिपथ से धारा आई प्रवाहित होती है तब। लेकिन यदि परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हमने आप लोग को पढ़ाया अभी विद्युत वाहक बल में कि जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो दोनों सेल के टर्मिनल के बीच का विभवांतर जो विद्युत वाहक बल का बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, जब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुंजी आप लोग को यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ कुंजी आपका खुला हुआ है। जब खुला हुआ कुंजी है तो आपको दिमाग में रखना है, खुला कुंजी से धारा प्रवाहित नहीं होता है, बंद कुंजी से धारा प्रवाहित होता है। उल्टा याद रखना है, बंद कुंजी से धारा प्रवाहित होता है लेकिन खुला कुंजी से धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो जब परिपथ से धारा आई प्रवाहित नहीं होता है, जब धारा आई प्रवाहित नहीं होता तो हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी सी और वी सी माइनस वी बी। जब धारा प्रवाहित ही नहीं होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगा तब तो वो रुकावट उत्पन्न करेगा, और जब धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है तो रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान जब शून्य हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं आई इंटू आर, आर का मान 0 है तो वी ए माइनस वी बराबर होता है आई ई। इसी प्रकार से हम पढ़े हैं ओम के नियम से वी ए माइनस वी बी इसके लिए निकालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हम लोग इसको क्या कर देते हैं, वी ए माइनस वी बराबर होता है आई इंटू आर। ये जो आप लोग देख रहे हैं राइट साइड में ई है, तो हम लोग को जब निकालना होगा आई तो आई और ले देंगे ई बाई